हाय एवरीवन। सो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे अनदर आउटपुट क्वेश्चन ऑफ पाइथन। सो इस क्वेश्चन में हमारे पास स्ट्रिंग भी है और वी आर यूजिंग फंक्शन ऑल्सो। सो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो फंक्शन है डेफ डिस्प्ले, इसमें हम एक स्ट्रिंग पास कर रहे हैं एज अ पैरामीटर एंड उसके बाद देर आर सर्टेन ऑपरेशंस बीइंग परफॉर्म्ड ऑन द स्ट्रिंग और आपकी स्ट्रिंग जो मॉडिफाई हो रही है उसको हम यहाँ पर प्रिंट करवा रहे हैं। तो जब आपका डिस्प्ले कॉल होगा तो यहाँ से आपकी जो स्ट्रिंग पास होगी वो है fun @python 3.0। ठीक है, सो दिस इज योर स्ट्रिंग, राइट। सो जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपके पास लिस्ट हो या स्ट्रिंग हो, आपको पहले ही इसकी पोजीशंस मार्क कर लेनी चाहिए क्योंकि सारा गेम जो यहाँ पर है वो आपका पोजीशंस का ही होता है। तो किस तरह से हम इसको प्रोसेस करते हैं, दिस ऑल इज अबाउट द पोजिशनिंग। ठीक है, सो ये मेरे पास पोजिशनिंग है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर जाते हैं डेफ डिस्प्ले पे। str में मेरे पास ये रिसीव हो गया। m जो है वो आपकी स्ट्रिंग है ब्लैंक। अब एक एक करके आपको यहाँ पर कैरेक्टर्स को प्रोसेस करना है। तो आप चाहो तो इस तरह से वर्किंग में लिख सकते हो कि हर पोजीशन पर हम क्या करने वाले हैं। सो वी कैन राइट लाइक दिस। ठीक है, तो जब आपके पास i में 0 है तो stri डॉट इज अपर वो चेक करेगा क्या stri जो है वो अपर है। अपर हाँ है, क्योंकि str 0 पे है f, और f को जब हम चेक करेंगे इज अपर, सो इट इज ट्रू, तो वो लोअर में कन्वर्ट होके m के साथ कंकैटिनेट हो जाएगा। तो 0 पोजिशन पे आपके m की जो वैल्यू है वो हो जाएगी स्मॉल f। ठीक है, सो इट विल बिकम स्मॉल f। elif और else में वो जाएगा नहीं। फिर ऊपर आ गए, अब i हो गया 1। 1 पे है u, क्या u अपर है? नहीं। क्या वो लोअर है? हाँ है तो उसको कैपिटल में कन्वर्ट कर दो। तो अब f के साथ कैपिटल U कंकैटिनेट हो जाएगा, एल्स में नहीं जाएगा। फिर n होगा, n भी अपर नहीं है, लोअर है तो वो अपर में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इट विल बी कन्वर्टेड टू अपर, देन यूल हैव @ तो हम जब एल्स में जाएंगे, अब क्योंकि @ ना तो अपर है ना ही लोअर है, सो आप एल्स में गए तो आई की वैल्यू इस टाइम पे कितनी है? 3। 3 mod 2 0, क्या 3 2 से डिविजिबल है? नहीं है। एल्स में चले गए तो हमने वहां पे क्या किया, हैश को कंकैटिनेट कर दिया। सो 3 में हमारे पास क्या होगा, इसके साथ हैश कंकैटिनेट हो जाएगा। देन आप 4 पे जाओगे, 4 पे कैपिटल P है वो स्मॉल हो जाएगा, y स्मॉल है कैपिटल हो जाएगा, फिर t स्मॉल है कैपिटल हो जाएगा, h स्मॉल है कैपिटल हो जाएगा, o स्मॉल है कैपिटल हो जाएगा, n भी लोअर है अपर हो जाएगा। फाइनली 3 आएगा हमारे पास। अब जब 3 आएगा तो ये कंडीशन अपर लोअर वाली फॉल्स है। फिर हम एल्स में आए तो 3 कौन सी पोजीशन पे है? 10 पे। सो 10 mod 2 इज इक्वल टू 0। हाँ, 10 mod 2 तो 0 है, तो वहां पर हम क्या कर रहे हैं, stri-1 को वहां पे कंकैटिनेट करा रहे हैं। अब i की वैल्यू इस टाइम पे 10 है, तो 10 -1 कितना होगा? 9। str9 पे क्या पड़ा है? स्मॉल n, उसको कंकैटिनेट करा रहे हैं m के साथ। सो ये बहुत ध्यान से देखने वाली चीजें होते हैं, बिल्कुल ध्यान से आप देखेंगे और आपको वैल्यू ओरिजिनल str से लेनी है, m से नहीं लेनी। तो i-1 पोजीशन पे से उठाना है, लेकिन किस में से? ओरिजिनल str में से। m तो आपका ये बन रहा है, सो इट इज स्मॉल n जो हम यहाँ पे लेंगे। अगली बार आएगा डॉट। अब डॉट भी ना तो अपर है ना लोअर है, पर 11 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होता, तो वो एल्स में जाएगा और उसकी जगह पर आ जाएगा हैश। फिर आपके पास आएगा 0। 0 ना तो अपर है ना लोअर है, पर अभी वो 12 पोजीशन पे है और 12 mod 2 0 होता है, तो उससे एक पीछे वाला कैरेक्टर वो क्या है? डॉट। सो उससे एक पीछे वाला कैरेक्टर यहाँ कंकैटिनेट हो जाएगा। सो दिस विल बी आवर फाइनल आउटपुट, दैट इज स्मॉल f कैपिटल U कैपिटल N हैश स्मॉल p, और उसके बाद सारे लेटर्स कैपिटल में हैं, फिर n, फिर हैश एंड फिर डॉट। सो दिस इज योर आउटपुट ऑफ द गिवन कोड। सो एक एक स्टेप करके चलते जाइए, आपके पास आउटपुट आ जाएगा, और अगर आप आराम से जा रहे हैं तो आप सही आउटपुट पर ही पहुंचेंगे। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही एक और क्वेश्चन के साथ।